पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा है कि कांग्रेस को दायरा बढ़ाना होगा। सिर्फ माइनॉरिटीज के वोट से अब काम नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस को 2024 में जीतना है, मोदी को हराना है, तो हिंदुओं के वोट को भी साधना होगा। कांग्रेस को इस दिशा में काम करना चाहिए। तिरुवनंतपुरम में ए.के. एंटनी ने कहा कि कांग्रेस को यह समझना होगा कि 24 की लड़ाई माइनॉरिटीज के बल पर नहीं जीती जा सकती, क्योंकि देश में मेजॉरिटी हिंदुओं की है। ए.के. एंटनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ में लेकर चलना होगा और इसी फॉर्मूले से इलेक्शन जीता जा सकता है। सिर्फ अल्पसंख्यकों तक पहुंचने से काम नहीं चलेगा। देश की बहुसंख्यक जनता से भी संपर्क बनाए रखना होगा। इस देश में बहुसंख्यक जनता हिंदू है, उनको साथ में लेकर चलने से ही मोदी को हराया जा सकता है। इस बात को सभी को समझना होगा। यहाँ मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, ईसाई चर्च जाते हैं, लेकिन जब कोई हिंदू मंदिर जाता है, माथे पर तिलक चंदन लगाता है, तो ऐसे लोगों पर सॉफ्ट हिंदुत्व का लेबल लगा दिया जाता है। अगर हम लोगों का यही रुख रहा तो ये एक बार फिर मोदी को सत्ता में बैठाने में मददगार साबित हो जाएगा। यह हमें याद रखना है। मोदी से लड़ने के लिए हमें अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। हमें हिंदुओं के साथ भी खड़े होना होगा। कांग्रेस की भी यही नीति है। ए.के. एंटनी ने यह बात कल कही थी, तिरुवनंतपुरम में कही थी, मलयाली में कही थी, इसलिए उनकी बात दिल्ली तक आज पहुंची और जैसे उनके बयान की चर्चा हुई तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अब समझ में आया कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण क्यों बने फिरते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एंटनी का यह बयान कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिसी का कबूलनामा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज यह बात साफ हुई कि कांग्रेस हिंदुओं को सिर्फ सत्ता पाने का साधन समझती है। अगर सत्ता मिल गई तो इसी हिंदू को फिर आतंकवादी बता देते हैं। आज उनके बयान से साफ हो गई 3 बातें। पहली बात यह कि कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम उसके साथ है। दूसरा, कांग्रेस ये मानती है कि हिंदुओं को साथ लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ स्वांग रचना पड़ेगा, यानी मंदिर दिखाने जाने का और टीका लगाने का। और तीसरा कि हिंदू उनके लिए सिर्फ वोट है, सत्ता पाने का साधन है। उसके बाद जैसे ही सत्ता आ जाएगी तो फिर हिंदू तालिबान हो जाएगा, हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदू बोको हराम हो जाएगा और हिंदू आतंकवादी हो जाएगा। ये सब केवल इसलिए कि मोदी जी के प्रति जो ईर्ष्या और घृणा का भाव है, उस कारण से भारत को बदनाम करने, हिंदुत्व के साथ छल करने और अपनी पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ताओं को भी धोखा देने के लिए वो बाज नहीं आ सकते कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ए.के. एंटनी साहब के बयान ने कांग्रेस को पूरा आईना दिखा दिया है। ए.के. एंटनी के बचाव में कांग्रेस से तो किसी का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आरजेडी के एमपी मनोज झा जरूर उनका बचाव करने के लिए सामने आए। मनोज झा ने कहा कि एंटनी ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। मनोज झा ने बोले कि हर पार्टी डेमोग्राफी को देखकर ही अपनी रणनीति बनाती है। सभी चाहते हैं कि उसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों का वोट मिले, लेकिन कांग्रेस के लीडर ने बयान दिया है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या बोल दिया? ये सवाल कैसे है? कोई भी पार्टी मेजॉरिटी माइनॉरिटी की वोट नहीं चाहिए, नहीं, तो ये गलत क्या है? 100 का आंकड़ा अगर है तो 51 के लिए ही संघर्ष है ना हर पार्टी का। तो इसमें ये सवाल कैसे बन गया, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ए.के. एंटनी साहब ने कहा कांग्रेस के हैं, इसलिए सवाल है। हर पॉलिटिकल पार्टी डेमोग्राफी को देखती है और जब वोट की बात करती है ना तो उसे 100 में 51 चाहिए। 100 में 51 के लिए सबका होना जरूरी है। कतई कुछ गलत नहीं है। ए.के. एंटनी ने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका यह बयान राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। अब राहुल गांधी मंदिर जाएंगे, खुद को शिव भक्त बताएंगे, तो बीजेपी उन्हें एंटनी का बयान याद दिलाएगी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।